रहमत ल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं उन लोगों को अमल और वजीफ़ा बताना चाहता हूँ जो ये चाहते हैं कि हम भी आमिल बने, हमारे अंदर रूहानी ताकत पैदा हो, पावर पैदा हो, हम भी मसाइल से परेशानियों से बच सकें हैं, हम भी अल्लाह तबारक व तआला के किसी आयात या इस्म का वजीफ़ा करके उसके फ़वाइद हासिल कर सकें। सबसे इसका जो फ़ायदा होता है वो यही है कि इस अमल की बरकत से रूहानियत में इजाफ़ा होता है, रूहानी ताकत पैदा होती है, रूहानी पावर पैदा होती है। और इस अमल के जो आमिल होते हैं उससे कई बलाएँ जो ग़ैबी मखलूक़ात होती हैं वो उस अमल के करीब भटकने की भी कोशिश नहीं करते। इस अमल के अंदर इतनी रूहानी पावर और ताकत आ जाती है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं भी इस जो इस्म है, जो आयात मुबारका है, इसका आमिल बनूं, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले 5 नमाज़ों की पाबंदी करे, अपने अंदर तक़वा और तहारत और परहेज़गारी पैदा करे, और उसके बाद परहेज़ जमाली यानी लहसुन वग़ैरह बदबूदार चीज़ों से परहेज़ करे, झूठ, ग़ीबत, चुगली, फिल्में, ड्रामे, इन चीज़ों से परहेज़ करें। और ये जो वजीफ़ा मैं बताने लगा हूँ इस वजीफ़े को अमल में लाएं। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ें इख्तियार करनी हैं वो यही है कि ये अमल करने से पहले छोटा मोटा कोई सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जब आप सदका खैरात कर चुके हों फिर आप इस अमल को करें। अमल के लिए यही है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 3125 मरतबा पढ़ना है और बाहसार यानी कड़ा लगाकर फिर पढ़ना है। और इसके लिए जगह और वक्त मुकर्रर करने हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इस अमल में कामयाब वही शख्स होगा जो तक़वा तहारत भी साथ साथ इख्तियार करेगा। नमाज़ों की पाबंदी करनी है, गुनाहों से बचना है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने इस अमल को तो किया मगर इसके कुछ फ़वाइद हमें नज़र नहीं आ रहे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम सही तरीके परहेज़ कर ही नहीं पाते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अमल के लिए परहेज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो परहेज़ छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अंदर तक़वा व तहारत रखनी चाहिए ताकि हमारे अंदर ये जो रूहानी पावर है, रूहानी ताकत जो बनेगी ये हमारे अंदर ही रहे। और ये बात याद रखें, आप जितने गुनाहों में जाते रहेंगे आपकी रूहानी पावर, रूहानी ताकत जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर रूहानी ताकत जो है वो बरकरार रहे तो आप लोगों को इन गुनाहों से बचना ही पड़ेगा। अमल के लिए यही है कि आपने 3125 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और ये भी याद रखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर 19 मुअक्कल हैं। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर वाकई आप लोग इस अमल में कामयाब हो गए तो बड़े बड़े जन्नात आप लोगों के नाम से ही कांपेंगे, अगर सही तरीके हम ये अमल कर सकें। मगर इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अमल करते हुए हमें कई मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब फर्स्ट टाइम बंदा अमल करता है या तो जिस्मानी तौर पर बुखार शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, या कोई मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, कोई ऐसा काम पड़ जाता है, या सुस्ती आना शुरू हो जाती है, या नींद आना शुरू हो जाती है। अलगर्ज़ कोई सा भी अगर आप अमल करना चाहें तो उसमें ये चीज़ें बाज़ दफ़ा रुकावट पैदा होती हैं। बाज़ दफ़ा हम भी कोई अमल करना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी रुकावट पैदा हो जाती हैं। तो आप परेशान ना हो तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ता रहा करें सारा दिन। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से भी खुलूस से दिल से दुआ मांगा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आमिल बनूँ तो उसको चाहिए 40 दिन के अंदर अंदर 3125 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़े और परहेज़ जलाली ज़रूर रखे। और इसके साथ तक़वा व तहारत यानी नमाज़ों की पाबंदी करने, गुनाहों से ज़रूर ही बचना है। और उसके बाद जब आप इस अमल में कामयाब हो जाए
आप लोगों ने इस अमल को 700 मरतबा रोज़ाना विर्द में रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने 3125 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद 700 मरतबा, यानी जब ये वजीफ़ा अमल कर लेंगे 40 दिन का, और उसके बाद 700 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। इसका मैं एक मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। बाज़ बंदा कोई पतंग कोई बनाता है, कोई ऐसी चीज़ बनाता है जिसको हवा में उड़ा देता है, जिस तरह पतंगबाजी लगा लो। जब तक डोर अपने हाथ में नहीं रखेगा, समझ लो कि उसका जो पतंग है, जो गुड्डा है, वो उसके हाथ में नहीं रखेगा। और जो समझदार हो तो वो कहते हैं नहीं, इसकी डोर अगर मेरे हाथ में है तो समझ लो कि ये मेरा है, अगर ये डोर इसकी मेरे हाथ से निकल गई तो ये मेरा भी नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने मेहनत की, 40 दिन वो अमल किया, उसके बाद पतंग तो बना लिया, गुड्डा तो बना लिया, अब अगर हाथ में उसकी डोर पकड़ कर रखेंगे तो ये आपका रहेगा, वरना ये तो चला जाएगा। इसी तरह जब आप ये चिल्ला अमल कर लेंगे तो उसके बाद 700 मरतबा रोज़ाना पढ़ते रहेंगे तो ये अमल आपके हाथ में रहेगा। इसके बाद फिर इसके फ़वाद समरात ज़रूर मिलते रहेंगे। एक शख्स मुझे कहता है कि पहले पहले मेरे अमल में बड़ी तासीर होती थी, मेरे काम जल्दी जल्दी हो जाया करते थे, मगर अब स्लो होती हैं। तो मैंने फिर उससे पूछा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जब इसने अमल किया तो इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा हो गई थी। उसके बाद ऐसा ऐसा इसने वो जो अमल था ऐसा ऐसा कम पढ़ना शुरू किया। अब ये होता कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता। तो मैंने फिर उससे पूछा, क्या आपने अमल पढ़ा जब वजीफ़ा किया था, चिल्ला किया था, तो उसके बाद आपने क्या अमल अब तक पढ़ रही हैं या छोड़ दिया है? तो मुझे कहते हैं शुरू में तो मैं पढ़ता था, अब हालत ये हो गया कभी पढ़ता हूँ, बाज़ कभी कभी कई दिन पढ़ा ही नहीं जाता। तो मैंने कहा ज़ाहिर बात, वो जो मुअक्कल है पहले ताकतवर था, उसको वजीफ़े की खुराक मिल रही थी, वो आपके काम जल्दी कर रहा था। जब आप उसको खुराक ही नहीं दे रहे, अपना वजीफ़ा ही नहीं पढ़ रहे, उसके अंदर रूहानी ताकत पैदा ही नहीं होगी, तो आपका अब वो काम जब जैसे पहले करते तो वो कैसे करेगा? फिर उसको वो बात समझ में भी आई, कहते यार मुझसे तो गलती हो रही है। मैंने कि अब दोबारा अगर आप चाहते हैं कि यही अमल के अंदर मेरे अंदर पावर हो तो आप इस अमल को दोबारा फिर वही दोहराएं, यानी दोबारा चिल्ला काटें, मगर चिल्ले की नीयत से ना काटें, मगर उतनी तादाद में दोबारा पढ़ाई करें ताकि आपके इस अमल में रूहानी पावर पैदा हो जाए। तो प्यारे भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा अमल बरकरार रहे तो वजीफ़ा और अमल करने के बाद उस अमल को रोज़ाना पढ़ा करें। कभी कभार छूट जाए तो दूसरे दिन कोशिश करें उसकी तादाद मुकम्मल करें, अगर ना हो सके तो कभी कभार अगर छूट जाए तो फिर परेशानी वाली बात नहीं होता। रुज्जत होती ही किस तरह, बाद लोग वजीफ़ा करके छोड़ देते हैं, या बीच में छोड़ देते हैं, या मुकम्मल करके फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमारा काम तो हुआ नहीं। गलतियां हम खुद करते हैं, बाज़ दफ़ा फंस भी हम खुद जाते हैं, बाज़ दफ़ा रोना धोना किसी और पर आ जाते हैं। बहरहाल अगर आप वाकई आमिल कामिल बनना चाहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप लोगों को ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।